In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 286. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. You'll face many defeats in life, but never let yourself be defeated. आपको जिंदगी में बहुत सी नाकामियों का सामना होगा, लेकिन कभी भी अपने आप को शिकस्त खुर्दा ना बनने दें. आइए देखते हैं इस वीडियो लेसन में किस तरह के सेंटेंसेस हैं. जैसा कि उसमें बड़ी अकड़ आई हुई है, या मैं उसे देखने को तरसा हुआ हूं, या तुमने मेरी जान खाई हुई है, या हम दोनों की लड़ाई हुई है, या कमजोरी से मेरी जान निकली हुई है. अच्छा, अब देखना यह है कि इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते किस वक्त हैं. यानी जब कोई काम हुआ हो, यानी पहले वाक़या हुआ है और अभी तक उसका असर बाकी है, या कोई काम प्रेजेंट टाइम के अंदर जारी हो, तो उस सूरत में इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं. आइए देखते हैं कि इनको हम इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट करेंगे. अच्छा, अमूमन हम सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, या फिर अगर कोई काम ऐसा हो जिसमें कोई काम जारी हो तो हमने सब्जेक्ट के बाद बी यानी इज़ आर एम के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं. अच्छा, मैं यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहता चलूँ. मुझे इत्तेफाक से मेरे जहन में आ गई है कि मैं एक दफ़ा क्लास पढ़ा था, एक बुज़ुर्ग मेरी क्लास में आके कहने लगे जी मैं कोई क्वेश्चन कर लूँ. तो मैंने कहा जी ज़रूर करें आप. तो उन्होंने कहा जी स्टूडेंट से कहने लगे कि आप इस जुमले की ट्रांसलेशन करें, उसकी रूह कफ से अंसरी से परवाज़ कर गई. अब क्लास के अंदर 20-30 जितने भी लोग थे वो सोचने लग गए कि भाई कफ से अंसरी की इंग्लिश क्या होती है. बड़ी अजीब सी बात हो गई कि कफ से अंसरी की इंग्लिश नहीं आ रही थी. तो खैर ज़ाहिर है इंटेलेक्चुअल लोग भी होते ही हैं. तो एक स्टूडेंट खड़ा होकर कहने लगा जी सर सिंपली ही डाइड यानी उसकी रूह कफ से अंसरी से परवाज़ कर गई. तो देखिए, जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हमने लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करनी होती, यानी हमने लफ्ज़ों का ट्रांसलेशन नहीं करना, हमने तो सिर्फ सेंस को कन्वे करना है. जो उसकी सेंस बन रही है उसको हमने आगे भेजना होता है. तो सेंस के लिहाज से इस वीडियो लेसन के अंदर जुमले भी हैं वो हमने कुछ इस तरह के शामिल किए हैं. तो आइए देखते हैं कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं. तुमने मेरा दिमाग खाया हुआ है. अच्छा, अक्सर हम गुस्से में या मजाक करते हैं यार तूने तो मेरा दिमाग खाया हुआ है ना. तो यू हैव ड्रिवन मी क्रेजी, यू हैव ड्रिवन मी क्रेजी. अब देखिए यहाँ ड्रिवन ड्राइव की जो है थर्ड फॉर्म है, ड्राइव ड्रो ड्रिवन, ये मेन वर्ब है. ड्रिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये. तो यू हैव ड्रिवन मी क्रेजी. क्रेजी होता किसी को यानी पागल कर देना, गुस्सा दिला देना. तो यू हैव ड्रिवन मी क्रेजी, तुमने मेरा दिमाग खाया हुआ है या तुमने मुझे पागल किया हुआ है. आज वो तपा हुआ है. अक्सर कहते गुस्से में कहते हैं आज वो तपा हुआ, उसको बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है. ही इज़ ऑल वर्कड अप टुडे, ही इज़ ऑल वर्कड अप टुडे. अच्छा, वर्कड अप जो है ये ईडियम है, फ्रेज है इसका, और वर्क इसमें मेन जो है वर्ब है. तो ही इज़ ऑल वर्कड है, इसके बाद हमने यानी आगे पास्ट पार्टिसिपल यूज़ किया हुआ है. ही इज़ ऑल वर्कड अप टुडे. तुम दरअसल अना में डूबे हुए हो. अक्सर कोई बंदा बहुत गरूर में तो कहते हैं तुम तो दरअसल अना में डूबे हुए ना. तो यू आर सो फुल ऑफ योर सेल्फ, यू आर सो फुल ऑफ योर सेल्फ. अच्छा, यहाँ पर आर मेन वर्ब है और फुल ऑफ योर सेल्फ यानी अपनी अना में डूबे हुए हैं, आपको अपनी जोम के अंदर है. उसमें बड़ी अकड़ आई हुई है. शी इज़ गॉट एन एटीट्यूड, शी इज़ गॉट एन एटीट्यूड. अगर मेल होगा तो ही इज़ गॉट एन एटीट्यूड, उसमें बड़ी अकड़ आई हुई है. तो गॉट जो है मेन वर्ब है और इससे पहले हमने हैज़ को शॉर्ट किया हुआ है. शी इज़ गॉट यानी शी हैज़ गॉट एन एटीट्यूड. तुम फजूल में सर पर चढ़े हुए हो. यू हैव गॉट ऑन माई नर्व्स फॉर नो रीज़न. गेट ऑन वन नर्व्स होता है किसी के सर पर चढ़ना, उस हाथ पर सवार हो जाना. तो यू हैव गॉट ऑन माई नर्व्स फॉर नो रीज़न. फॉर नो रीज़न होता है फजूल में, बेकार, कोई वजह नहीं है. यू हैव गॉट जो है इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये मेन वर्ब है. यू हैव गॉट ऑन माई नर्व्स फॉर नो रीज़न. आज तो वो हद से बड़ी हुई है. शी इज़ ऑन वन टुडे. अच्छा, ये इडियोमैटिक ट्रांसलेशन है और स्लैंग में भी यूज़ होता है. शी इज़ ऑन वन टुडे, ये हद से बड़ी हुई है, ये हद से निकली हुई है. इस तरह के जब भी कोई जुमला बोलना हो तो शी इज़ ऑन वन टुडे. या अगर मेल होगा तो ही इज़ ऑन वन टुडे. उसने जानबूझकर जिद लगाई हुई है. शी इज़ बीइंग स्टबर्न ऑन पर्पस, शी इज़ बीइंग स्टबर्न ऑन पर्पस. इज़ इसमें मेन वर्ब है, इसके बाद हमने बीइंग स्टबर्न जिद लगाना, और ऑन पर्पस होता है जानबूझकर.
ऑन पर्पस। जैसे उसने जानबूझ कर गिलास गिरा दिया, ही ड्रॉप द गिलास ऑन पर्पस, तो ऑन पर्पस मीन जानबूझ कर। तो शी इज बीइंग स्टबर्न ऑन पर्पस, स्टबर्न कहते हैं जिद्दी को जी, तो शी इज बीइंग स्टबर्न ऑन पर्पस। तुम खामखा अकड़े हुए हो, यू आर अप टाइट फॉर नो रीजन। अप टाइट होता है अकड़ा हुआ ना, यू आर अप टाइट फॉर नो रीजन, नो रीजन मीन खामखा कोई वजह नहीं है, तो यू आर अप टाइट फॉर नो रीजन। उन्होंने आसमान सर पर उठाया हुआ है, दे हैव मेड अ ह्यूज फस, दे हैव मेड अ ह्यूज फस। अच्छा, हैव के बाद मेड, हमने मेड वर्ब है, और ह्यूज फस होता है बहुत ज़्यादा हंगामा किया हुआ है, शोर किया हुआ है, सर पे आसमान उठाया हुआ है, यानी आसमान सर पर उठाया हुआ है, अ ह्यूज फस। तुम्हारी गर्दन अकड़ी हुई है, यू आर सो फुल ऑफ योर सेल्फ। अक्सर ये कहते हैं ना, बता रहे उसकी गर्दन अकड़ी हुई है, तो यू आर सो फुल ऑफ योर सेल्फ, या ही इज सो फुल ऑफ योर सेल्फ, या शी इज सो फुल ऑफ हर सेल्फ, ये डिपेंड करता है जी। यू आर सो फुल ऑफ योर सेल्फ, शी इज सो फुल ऑफ हर सेल्फ, तो ये हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यूज करते हैं, और इसमें आर जो है मेन वर्ब है जी। तुमने मेरी जान खाई हुई है, यू हैव ड्रेन्ड द लाइफ आउट ऑफ मी, यू हैव ड्रेन्ड द लाइफ आउट ऑफ मी। हैव के बाद हमने ड्रेन का लफ्ज यूज किया हुआ है, और ड्रेन यानी आपने निकाले उसको, द लाइफ आउट ऑफ मी, या तुमने मेरी जान खाई हुई है, तो यू हैव ड्रेन्ड द लाइफ आउट ऑफ मी, ड्रेन मेन वर्ब है। तुमने मेरा नाक में दम किया हुआ है, यू हैव वोर्न मी डाउन। हैव के बाद वियर, वोर, वोर्न, ये हमने वोर्न थर्ड फॉर्म यूज किया हैव के बाद, तो यू हैव वोर्न मी डाउन, मी ऑब्जेक्ट है, और वोर्न डाउन होता है, वियर डाउन फ्रेज है, नाक में दम करना चाहिए, तो यू हैव वोर्न मी डाउन। उसका मूड तो पहले ही खराब हुआ है, शी इज ऑलरेडी इन अ बैड मूड, शी इज ऑलरेडी इन अ बैड मूड। अगर मेरा तो ही इज इन ऑलरेडी इन अ बैड मूड। हम दोनों की लड़ाई हुई है, अक्सर ये हम जुमला बोलते हैं, यार हम दोनों की लड़ाई हुई है, हम मेरी, तो वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स, वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स। ज़ाहिर अगर लड़ाई हुई तो आपस में बातचीत नहीं होगी, हमारे आपस में बोल, इसका मतलब ये भी होता है ना कि हमारे आपस में बोल चाल बंद है या बोल चाल नहीं है, तो बोल चाल तभी बंद होती है जब लड़ाई होती है, सेंस कन्वे करना है, तो वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स। उसके मेहमान आए हुए हैं, अक्सर कहते हैं यार उनके यहाँ मेहमान आए हुए हैं, तो शी हैज़ गेस्ट ओवर, शी हैज़ गेस्ट ओवर, या अगर मेल होगा तो ही हैज़ गेस्ट ओवर, भैया उसके यहाँ मेहमान आए हुए हैं। मेरा फ़ोन चोरी हुआ है, माई फोन हैज़ बिन स्टोलन, माई फोन हैज़ बिन स्टोलन। अक्सर कहते हैं यार फ़ोन तो चोरी हुआ है, माई फोन हैज़ बिन स्टोलन, स्टील, स्टोल, स्टोलन, थर्ड फॉर्म है स्टील की। वो उससे तंग आई हुई है, शी इज़ फेड अप विद हिम, शी इज़ फेड अप विद हिम, या वो उससे तंग आया हुआ है, ही इज़ फेड अप विद हर। तो फीड, फेड, फेड, यानी ये फेड जो है मेन वर्ब है यहाँ पर, इसमें हमने इस इस्तेमाल किया है कि शी इज़ फेड अप विद हिम, उसे गलतफहमी हुई है, शी इज़ मिसअंडरस्टूड द सिचुएशन, शी इज़ मिसअंडरस्टूड द सिचुएशन, मिसअंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टूड, मिसअंडरस्टूड ये मेन वर्ब है, मिसअंडरस्टैंड गलतफहमी होना, मिसअंडरस्टैंड उसकी थर्ड फॉर्म हमने यूज़ किया है, शी इज़, यानी शी इज़ मिसअंडरस्टूड द सिचुएशन। हम उनसे मिले हुए हैं, वी हैव ऑलरेडी मेट दैम, वी हैव ऑलरेडी मेट दैम। हैव के बाद हमने आगे मीट की थर्ड फॉर्म मेट है, ऑलरेडी पहले ही, तो वी हैव ऑलरेडी मेट दैम, हम उनसे मिले हुए हैं। कमज़ोरी से मेरी जान निकली हुई है, अक्सर बंदे को कहता है कमज़ोरी से यार मेरी जान निकली, आई एम टोटली ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी, आई एम टोटली ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी। अक्सर कमली ये हम सेंटेंस बोलते हैं, और कि जनाब कमज़ोरी से मेरी जान निकली है, अगर भूख लगी हो बंदा तो ये बोल देता है आई एम टोटली ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी। मैं उसे देखने को तरसा हुआ हूँ, आई एम डाइंग टू सी हर, आई एम डाइंग टू सी हर। अच्छा, डाई टू होता है कि यानी किसी काम के लिए तरसा हुआ ना, तो आई एम डाइंग टू सी हर, या डाई जो है या मेन वर्ब है। तुम्हारा तो दिमाग घुमा हुआ है, अक्सर ये भी कहते हैं ना, यू हैव टोटली लॉस्ट इट, यू हैव टोटली लॉस्ट इट। ये हैव के बाद हमने लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, लॉस्ट मेन वर्ब है इसके अंदर, यानी सेंस ये बनती है कि जब तुम्हारा दिमाग घुमा हुआ है या तुम्हारा दिमाग घुमा हुआ है, तो यू हैव टोटली लॉस्ट इट। मैंने तुम्हें बर्दाश्त किया हुआ है, आई हैव बिन पुटिंग अप विद यू, आई हैव बिन पुटिंग अप विद यू। पुट अप विद ईडियम है बर्दाश्त करना, जैसे वी शुड पुट अप विद एवरीवन, हमें सबको बर्दाश्त करना चाहिए, तो आई हैव बिन पुटिंग अप विद यू, यानी मैंने तुम्हें बर्दाश्त किया हुआ है। उसने वही कपड़े पहने हुए हैं, शी इज़ बिन इन द सेम क्लोथ्स, शी इज़ बिन इन द सेम क्लोथ, शी हैज़ बिन, यानी हैज़ को हमने शॉर्ट किया है, बिन, बी की थर्ड फॉर्म बिन होती है, मेन वर्ब है बिन, यानी होना, तो शी इज़ बिन इन द सेम क्लोथ्स, यानी उसने वही कपड़े पहने हुए हैं। सो यू मस्ट हैव नोटेड इन ऑल दीज एग्जांपल्स, हमने या तो सब्जेक्ट के बाद हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ किया है, या बी, यानी प्रेजेंट में हम बी के लिए इज, एम, आर यूज़ करते हैं, पास्ट के लिए वाज वर, तो उसके बाद भी हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। सो I hope you must have enjoyed the video lesson. I think that's enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.